वेलकम बैक टू अवर चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बेटा जो आपको सारे चैनल जो आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो। I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field, and as you know, we are doing the most interesting chapter of physics. This is human eye and colorful world. इस चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि भगवान ने जो हमें इतना सुंदर गिफ्ट दिया है, वी आर लकी। आंखें हमारी, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। कई बार क्या होता है कि हमारी आंखों में कुछ डिफेक्ट्स ऑफ विजन अराइज हो जाते हैं, उनका क्या कॉज, उनकी कैसे करेक्शन है। साथ साथ में हम कुछ ऑप्टिकल फिनोमिनास के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो बेटा इससे पहले हम आपको इस चैप्टर की कुछ वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करवा चुके हैं। आई होप आपने देख लिए हैं। और अगर बाय चांस आप लोगों ने आज अभी फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप प्रीवियस वीडियोस जो है वो भी हमारे चैप्टर की देख सकें। तो चलिए देखते हैं बेटा। मैंने आपको पहले ही भी बताया था, अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई का नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फारेस्ट पॉइंट इंफिनिटी है। ठीक है। अब कई बार मुझे नियरेस्ट पॉइंट से ज्यादा दूर पर ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है, 25 सेंटीमीटर पर नहीं दिख रहा, या फिर जो मेरा फारेस्ट पॉइंट जो इंफिनिटी था वो अब मुझे केवल कुछ मीटर ही रह गया है। जैसे कि आप सबने एक्सपीरियंस कर रखा है, यू आर द स्टूडेंट, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो चश्मा लगा रहे हैं। क्यों लगाया बेटा आपने चश्मा? कि आप जब पीछे डेस्क पर बैठकर लिख रहे थे तो बोर्ड पर मैडम ने क्या लिखा वो आपको ढंग से नहीं समझ में आया, ब्लर दिख रहा है। इसका मतलब कि नॉर्मल ह्यूमन आई जो इंफिनिटी तक का क्लियर देख पा रही थी, अब कुछ मीटर की दूरी पर जो बोर्ड है वो हम उसको ढंग से नहीं देख पा रहे। इसका मतलब जो मेरा फारेस्ट पॉइंट था वो इंफिनिटी से कम होते 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 अब कुछ मीटर तक रह गया है। तो इसका मतलब मेरी आंख में कोई डिफेक्ट विजन जो है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन वो अराइज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। विजन कैन बिकम ब्लर्ड when the eye gradually loses its power of accommodation. power of accommodation बेटा क्या चीज थी? The ability to adjust focal length. जब कभी हमारी आंख धीरे धीरे अपनी लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन खोना शुरू कर देती है, और लेंस की अकोमोडेशन पावर क्या थी बेटा? कि फोकल लेंथ को इंक्रीज करना या फोकल लेंथ को डिक्रीज करना, जिसका रिजल्ट क्या होगा? दिस रिजल्ट इन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स दैट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। इसका इलाज क्या है कि हम लोगों को डॉक्टर्स लोग जो है वो चश्मा प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और आप लोगों ने ये लाइट वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो लेंसेज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। स्फेरिकल लेंसेज हमने पढ़े थे, कन्वेक्स एंड कनकेव। तो वो ही जो स्फेरिकल लेंसेज है अब डॉक्टर हमें हमारी डिफेक्ट ऑफ विजन के अकॉर्डिंग चश्मे में प्रिस्क्राइब करके देंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है बेटा दैट इज मायोपिया, और इसका दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। हिंदी में इसको बोल रहे हैं निकट दृष्टि दोष। मींस अब बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैडम मायोपिया में हमें दूर का नहीं दिख रहा और आप इसका नाम बता रहे हो नियर साइटेडनेस। भाई ये मेरी आंख की एक कमी है, पास की चीजों को साफ देख पा रही है, दूर की चीजों को नहीं देख पा रही। तो ये कमी तो हुई उसकी भाई। अगर दोनों तरफ की चीजें साफ देख रही होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो पहली जो मेरी प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड मायोपिया। अब इसमें मायोपिया में होता क्या है, विजन हमारी किस तरीके की हो जाती है? कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, पास की चीजें बहुत अच्छे से दिख रही हैं, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर इनडिस्टिंक्ट, लेकिन दूर की जो चीजें हैं वो बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रही, काफी धुंधली धुंधली सी नजर आ रही है। अब इसका करेक्शन क्या है बेटा बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका प्रॉब्लम पढ़ते हैं कि ये प्रॉब्लम आई कहां से। इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। एक्चुअल में क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि जो रेटिना है उसके ऊपर हमारी इमेज बनती है। लेकिन अगर मेरी आंखों में डिफेक्ट्स ऑफ विजन मायोपिया जनरेट हो गया है तो मायोपिया होने की वजह से जो मेरी इमेज बन रही है ना वो रेटिना के पहले बन जाती है। अब रेटिना के पहले बन जाए या रेटिना के बाद बन जाए मुझे वो इमेज नजर नहीं आएगी, क्योंकि इमेज मुझे कब नजर आएगी? जब वो रेटिना पर बनेगी।
द फार पॉइंट इज क्लोजर देन इंफिनिटी, क्योंकि जो फॉरेस्ट पॉइंट है अभी आपको मैंने बताया था इंफिनिटी से कम होकर काफी कुछ मीटर तक की डिस्टेंस पर रह जाता है। अब ये ऐसा हुआ क्यों? साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में अगर कोई प्रॉब्लम पता चल गई है जी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो जब तक उसका रीजन नहीं जानेंगे साइंटिस्ट पीछा नहीं छोड़ते भाई, ये एक साइंस की खासियत है। अब एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलेंस, जो हमारा आईलेंस है उसका जो कर्वेचर है वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है, और इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, देयर आर टू रीजन, दो रीजन है, या तो मेरा क्या आई लेंस का कर्वेचर मेरा बढ़ गया, या फिर हो सकता है कि जो मेरी आईबॉल थी वो उसका इलोंगेशन हो गया। ठीक है, तो इसका बोर्ड में कॉजेस करेक्शन पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब पढ़ते हैं जी डॉक्टर इसको कैसे करेक्ट करेंगे। कनकेव लेंस, जिसको कि डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करता है कन्वेक्स लेंस, एक बार दोबारा से याद दिलवा देती हूँ आपको। वो क्या कर रहा था, जो इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट रे थी उनको वो डाइवर्स करने का काम कर रहा था, है ना, इसलिए इसका नाम था डाइवर्जिंग लेंस। तो अब देख लेते हैं डायग्राम से, समझते हैं इसको अच्छे से। ये है बेटा मेरी एक नॉर्मल आई, ये देखो दिखा रखा है यहाँ पर लेंस दिखा रखा है, ये बल्बिंग वाला जो पार्ट है वो कॉर्निया का दिखा रखा है कि, और ये क्योंकि हम इंफिनिटी को तो दिखा नहीं सकते तो हमने मान लिया कि दिस इज इंफिनिटी। क्लियर? अब ये पॉइंट था मेरा इंफिनिटी, ये क्या हुआ, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा था, यहां से जो लाइट रे गई लेंस से होती हुई, लेंस ने उन सबको क्या किया, एक पॉइंट पर अक्यूमुलेट कर दिया और रेटिना के ऊपर ये इमेज मेरी बन गई। ये थी मेरी नॉर्मल आई। अब क्या हुआ जी, हमने पढ़ा कि जो मेरा फॉर पॉइंट था अब वो इंफिनिटी से हटकर कुछ मीटर तक, मेरा फॉर पॉइंट अब यहां पर आ गया जी, होना चाहिए था यहां, अब यहां आ गया, घट गई जी डिस्टेंस। अब इसकी वजह से जो लाइट रे इस लेंस से होती हुई गई, तो लेंस उनको क्या कर रहा है, वो रेटिना पर उनको फोकस ना कर कर रेटिना के आगे ही एक पॉइंट पर अक्यूमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से इमेज मेरी अब यहां पर बन गई, मुझे इमेज नहीं दिख रही, मतलब कि इमेज ऑब्जेक्ट मेरे सामने है पर मुझे वो या तो दिख नहीं रहा है, ब्लर बिल्कुल दिख रहा है, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि जब तक इमेज मेरे रेटिना पर नहीं बनेगी, रेटिना के अंदर ही तो वो सेंसिटिव सेल्स हैं जो ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएंगी। अब वो कहीं और बना देगा तो भाई कैसे होगा काम, काम इनकम्प्लीट रह गया, तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ, मुझे वो इमेज जो है वो नजर नहीं आई। अब होना क्या चाहिए जी, इन लाइट रे को वापस से मुझे रेटिना पर ही फोकस करवाना है। इसके लिए डॉक्टर ने मुझे एक चश्मा प्रिस्क्राइब किया और उस चश्मे में क्या लगा दिया जी, ये मेरी एक देखो एक ऐसी आंख है जिसका फार पॉइंट जो है इंफिनिटी ना होकर कुछ मीटर रह गया है। जब यहां से लाइट रे जा रही थी ऑब्जेक्ट से होती ही, इस नेचुरल लेंस से पहले लगा दिया गया एक आर्टिफिशियल लेंस जो हमारे चश्मे में है। इसने कनकेव लेंस ने क्या किया, इस कनकेव लेंस ने वापस से मेरा जो लाइट रे थी उसको रेटिना पर लाकर फोकस कर दिया, मुझे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर नजर आने गए। जैसे मेरा चश्मा उतार देती हूँ तो ऐसा लगता है यार दुनिया में सब कुछ कैसा अजीबोगरीब दिख रहा है, चश्मा लगाते ही यहाँ दुनिया में आ गए जी हम, तो सब कुछ क्लियर क्लियर दिख रहा है। कई बार तो क्या होता है कि किसी फंक्शन वगैरह में गए हो, अब क्योंकि ब्यूटी भी दिखानी है तो वहां पर चश्मा नहीं लगाया, अब चश्मा नहीं लगाया, सामने वाला इंसान जो है बात कर रहा है तो उसके गेस्चर तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो समटाइम यही नहीं पता लगता है कि किस तरीके के एक्सप्रेशन हमें देना है। ये प्रॉब्लम सब बच्चों को जिनको थोड़ा नंबर पावर वाला चश्मा है उन वो सब मेरी इस प्रॉब्लम से अच्छे से वाकिफ होंगे। होता है ना बेटा ऐसा, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है हम लोगों को। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग ग्रोइंग चिल्ड्रन हो, तो आप लोग अगर अपनी डाइट का पहले से ध्यान रखेंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएंगी। चले अब अगला, नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन इज हाइपरमेट्रोपिया। इसका दूसरा नाम है फार साइटेडनेस, क्योंकि इस वाली प्रॉब्लम में हमारी आंख की क्या लिमिटेशन है,
मेरी आंख दूर के ऑब्जेक्ट को तो सही देख रही है, इन्फिनिटी वाला जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था वो वहीं का वही है, लेकिन जो पास की चीजें सुई में धागा नहीं डल रहा। न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, बुक पढ़ रही हूँ, 25 सेंटीमीटर पर रखकर वो नहीं पढ़ा जा रहा, मुझे क्या करना पड़ रहा है। जैसे अगर आपने अपने घर में किसी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट को या किसी भी रिलेटिव को देखा है कि उनको दूर से तो वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मान लो जी बाहर ऊपर खड़े हैं बालकनी में, अरे यार तेरा वो वाला फ्रेंड आ रहा है, यार वो आ रहा है, ठीक है, दूर से आइडेंटिफाई कर लिया, बस का नंबर पढ़ रहे हैं अच्छे से। लेकिन अब न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक पढ़नी है, तो वो इतना 25 सेंटीमीटर पर नहीं पढ़ पा रहे, वो इसको कहीं ऐसे से एडजस्ट करते हैं, जब तक उनको मान लो चश्मा नहीं लगा तब तक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, वो ऐसे ऐसे करके उसको एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका नियरेस्ट पॉइंट यहाँ था 25 सेंटीमीटर, वो कहाँ चला गया है, दूर। तो सिंपल सा याद कर लो कि दोनों डिफेक्ट्स प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, एक में पॉइंट जो है हमारा नेचुरल जो नॉर्मल पॉइंट होता है वो दूर से पास आ गया, दूसरे वाली प्रॉब्लम में जो पास वाला पॉइंट था वो दूर चला गया, सिंपल, ठीक है। चलिए अब इसीलिए इसका नाम रखा गया नियर साइटेडनेस। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि दूर के ऑब्जेक्ट्स सही दिख रहे हैं, पास के ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर दिख रहे हैं, इमेज इज फोकस्ड। और इंटरनल प्रॉब्लम क्या आई कि मुझे क्यों नहीं दिख रहा था वो ऑब्जेक्ट, कि इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन रही है जी जाकर। इसका मतलब कि जो नियरेस्ट पॉइंट था वो अब फर्दर अवे चला गया जी, 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया है। अब ऐसा नहीं इन्फिनिटी पर पहुंच गया, ऐसा भी नहीं होगा, 25 से कुछ सेंटीमीटर दूरी वो चला जाता है, ठीक है जी। अब डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये था नॉर्मल नियरेस्ट पॉइंट जो कि 25 सेंटीमीटर का है। अब क्या होगा जी, इसमें जब ये वाली प्रॉब्लम जनरेट हो गई है, यहां पर ये दिखा रखी है नॉर्मल आई, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोमिक आई। तो यहां पर क्या हुआ, नियरेस्ट पॉइंट जो है वो कुछ सेंटीमीटर दूर चला गया है, जिसकी वजह से जो इमेज फॉर्म हुई ये था रेटिना, रेटिना के पहले बन गई, जिसकी वजह से क्या हुआ जी, अब ये हाइपरमेट्रोमिक आई है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो इमेज है नहीं दिख रही थी अब हमें, ये मेरी नॉर्मल आई है, ये नॉर्मल आई है, ये थोड़ा सा ना लेबलिंग गलत हो गई है। जनरली क्या था, 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, इमेज मेरी रेटिना पर बन रही है, ये नॉर्मल ह्यूमन आई की बात है। ये है मेरी डिफेक्टेड आई, ठीक है। अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे जी, करेक्शन में क्या करना था, जो मेरा नियरेस्ट पॉइंट यहां से उठकर यहां जा चुका था, अब इसमें रास्ते में लगा दिया कन्वेक्स लेंस। तो जब यहां से लाइट रे आएंगी वो इसको क्या करेगा जी, रेटिना पर वापस से जाकर, डिफेक्टेड आई में वो यहां बन रहा था लेकिन उसको यहां से ले जाकर वो पीछे खींच तान के लेगा, पीछे जाकर उसने इमेज वापस से रेटिना पर बना दी। और यही होना चाहिए था, जब तक रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी तब तक हमें इमेज नहीं दिखेगी। तो दिस इज द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब तीसरे तरीके का जो डिफेक्ट ऑफ विजन है दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इंपोर्टेंट है, आपके बाद जो 2024-25 वाला क्वेश्चन था हमारा बोर्ड का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आया था और मोस्टली बच्चे डायग्राम गलत बनाकर गए थे इसमें। तो अब देखते हैं इसमें करना क्या है। पहले इसमें देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आती है, डिफिकल्टी सीइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली। इस वाली प्रॉब्लम में क्या है, प्रेस बायोपिया में, इसको हिंदी में बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब होता है वीक, मतलब कि अब ये ओल्ड एज वाली प्रॉब्लम है, इसमें क्या होगा कि डिफिकल्टी सीइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, कि इसमें दूर के ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट दोनों को ही देखने में दिक्कत आती है। कंफर्टेबली नहीं दिख रहे, ना तो दूर के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर और ना ही पास के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई जी, ये किसकी वजह से हुआ, पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीजेस विद एजिंग, जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था। एज बढ़ने के साथ साथ सिलियरी मसल्स ने जो है लेंस को थिन या थिक करने वाली जो पावर है उसकी वो कम हो गई, कॉजिंग द नियर पॉइंट टू द ग्रेजुअली डिसीड। अब इसकी करेक्शन क्या होती है, बाईफोकल लेंस। इसमें बाईफोकल लेंस लगाया जाता है क्योंकि दोनों प्रॉब्लम एक साथ जनरेट है। एक तरीके से समझो कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का मिक्सचर है प्रेस बायोपिया। तो वहां पर
मायोपिया में हम लोग लगा रहे थे कनकेव लेंस उसके करेक्शन के लिए, हाइपरमेट्रोपिया भी लगा रहे थे कन्वेक्स। अब यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम है, तो इसलिए कौन सा लेंस लगेगा, एक ही चश्मे में दोनों लेंस, जिसको बोला जाता है बाईफोकल लेंस, कनकेव फॉर डिस्टेंस, कन्वेक्स फॉर नियर। अब ये हुआ क्यों था जी, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड द डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। तो यहाँ पर अब जो हमारा चश्मा बनेगा उसमें ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के चश्मे में, मान लो जी चश्मा है तो इसमें ना ऐसे आर्क नजर आता है आपको, ये जो आर्क है इसमें जो ये ऊपर वाला है ये है कनकेव, नीचे वाला जो है कन्वेक्स, दिस इज कन्वेक्स, दिस इज कॉनकेव, ठीक है। और आज की डेट में तो हाई टेक्निक्स आ चुकी हैं, क्योंकि ये आर्क थोड़ा सा अजीब लगता है, चश्मा आंखें थोड़ी अजीब लगती हैं, तो इसलिए ऐसे लेंसेज मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें ये प्रॉपर आर्क भी आपको नहीं नजर आएगा। ऐसे चश्मे को, ऐसे लेंसेज को बोला जाता है प्रोग्रेसिव लेंसेज, काफी कॉस्टली बनते हैं। अगर मान लो इस तरीके का कोई चश्मा है, वो हमारा 1000 से 1200 की रेंज में बन रहा है, और अगर आप उसको प्रोग्रेसिव करवाना चाहते हो तो वो 2000 से ऊपर ही बनेगा। बट क्या है, ब्यूटी के लिए तो इंसान कुछ भी कर रहा है। तो अब ये हमारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, उनकी करेक्शन हो चुकी है, ठीक है। These defects can also be corrected using contact lenses or through surgical intervention। तो जरूरी नहीं है कि जो हमने तीनों प्रॉब्लम पढ़ी है, स्पेशली मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, उनमें हम लोग चश्मा ना लगाकर कॉन्टेक्ट लेंसेज भी यूज कर सकते हैं, या फिर सर्जरी भी करवा सकते हैं, चश्मा हटाने का ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। और ये जो सर्जरी है बेटा, ये भी दो तरीके से हो सकती है, या तो वो लेसिक हो सकती है, या फिर एक और मेथड है दैट इज कॉल्ड ICL, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपकी आंखों के अंदर लेंस फिट कर दिया जाता है, और लेसिक में क्या होता है कि जो हमारा जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी उसको हटा दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि हमारी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है, डॉक्टर हमें कौन सी वाली सर्जरी अलाउ कर रहे हैं। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, केवल चश्मा लगाना जरूरी नहीं है, हम लोग अपनी सर्जरी भी करवा सकते हैं। वैसे तो कोशिश करो कि बैलेंस डाइट लो, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रखो, तो चश्मे का नौबत ही ना आए। लेकिन अभी क्योंकि जब से ऑनलाइन क्लासेस आई थी कोरोना के टाइम से, बच्चों की एक मजबूरी बन चुकी थी, ठीक है, तो इसलिए हम भी ज्यादा नहीं कह सकते। तो चलो कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। सबसे मेन तो इंसान अपने गुणों से पहचाना जाता है बेटा। तो आपको अपना समाज में एक पोजीशन गेन करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी 10th में अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लेकर आना, अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर का नाम रोशन करना है। तो इसी मोटिवेशनल वर्ड्स के साथ मैं आज की वीडियो को खत्म कर रही हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर। जाने से पहले एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।